Hello students, good morning everybody. Welcome at my YouTube channel Chemistry by शिवपारस सिंह। हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में पहले वाली वीडियो में जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पढ़ चुके थे। चैप्टर हमारा था हाइड्रोकार्बन, उसमें जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हमने फिनिश किया था इसके पिछले वीडियोज में। टुडे we will talk about the physical properties of alkane। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है आपकी कलर। कलर में जो एल्केन C1 to C4 सीरीज में होते हैं, यानी जिनमें नंबर ऑफ कार्बन 1 से 4 तक होंगे, उनका कलर क्या होगा? कलरलेस। ऑर्डर क्या होगी? ऑर्डरलेस होंगे। और नेचर कैसा होगा? गैसियस नेचर। C5 से C17 कलरलेस लिक्विड होंगे। C18 के बाद वाले जो भी एल्केन होंगे वो आपके क्या होंगे? वैक्सी व्हाइट सॉलिड, यानी वो वैक्स की तरह होंगे और व्हाइट होंगे और नेचर कैसा होगा? सॉलिड। तो इस तरह से इन एल्केन्स का फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट आपका क्लियर होता है। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉयल होना। कैसे बॉइलिंग पॉइंट इनका कैसे निर्भर करेगा? दूसरा है आपका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में जो एल्कीन्स का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लोवेस्ट होता है ऑल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी alkenes have lowest boiling point for all groups of organic compound। तो इसमें हम पहले पॉइंट में लिख सकते हैं lowest BP यानी boiling point for all groups of organic compound। वही जो मैंने आपको बात बताई वही मैंने बात लिखी। क्यों लोवेस्ट होता है? क्योंकि एल्केन मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे कार्बन मॉलिक्यूल या कार्बन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो इन एल्केन मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी क्या होता है? लो होता है, यानी लो अट्रैक्शन फोर्स या वीक अट्रैक्शन फोर्स, या आपका वीक अट्रैक्शन फोर्स, या ये भी हम कह सकते हैं वीक वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल्स फोर्स। आप लोग वांडरवाल्स फोर्स जानते होंगे, ठीक है, फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो लोवेस्ट अट्रैक्शन फोर्स और लोवेस्ट वांडरवाल फोर्स होने के कारण ही इनका बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है? लो होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आइए, अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी, यानी एल्केन आपके दोनों टाइप के होते हैं, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड। अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी यानी किसी भी एल्केन में क्या हो? ब्रांचिंग बढ़ती जाए, यानी ब्रांचेस बढ़ती जाए कार्बन की अगर ब्रांचेस बढ़ेंगी तो जो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। यानी नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बन सकता है? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचेस, यानी बॉइलिंग पॉइंट कब डिक्रीज होगा? जैसे जैसे कार्बन की ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी, और जैसे जैसे कार्बन की ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी तो जो अट्रैक्शन फोर्स है या जो आपका वांडरवाल फोर्स है क्या होता जाएगा? वीक होता जाएगा, यानी लोवेस्ट होता जाएगा। तो आइसोमेरिक एल्केन की अगर हम बात करें तो आइसोमेरिक एल्केन में ऐसा देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है ऐसा? आइसोमेरिक
एल्केन में। यानी आइसोमेरिक एल्केन में अगर आपकी ब्रांचिंग बढ़ेगी, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इस ऑर्डर में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये एग्जाम्पल हो सकता है आपका। एन पेंटेन, फिर आपका आइसोपेंटेन, फिर आपका नेक्स्ट हो जाएगा नियोपेंटेन। तो ये एग्जांपल हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। यानी इस तरह से आपका क्या करेगा, ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। किनमें, आइसोमेरिक एल्केन में। यानी आइसोमेरिक एल्केन में ब्रांचिंग इंक्रीज करने पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स और वान डेर वाल्स फोर्स दोनों आपके कम होते हैं, ठीक है। अगर बॉइलिंग, देखिए ब्रांचिंग अगर इंक्रीज होती है, ठीक है, और आगे स्टडी करेंगे इसमें हम, अगर ब्रांचिंग हमारी इंक्रीज होगी, देखिए आगे बता रहा हूं, 1 मिनट। अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो जो मॉलिक्यूल होंगे, यानी नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखेंगे, ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग, ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग, सॉरी on increasing branching, molecules will be स्फेरॉइडल। यानी मॉलिक्यूल कैसे होंगे, स्फेरिडल होंगे, यानी स्फेरिकल बनाएंगे, स्फेरॉइडल। यानी मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल शेप होगा। तो इसी कारण से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आपका किसके, मॉलिक्यूलर वेट से। इसके प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर वेट से। अगर कैसा आपका एल्केन है, होमोलॉगस एल्केन, कैसा एल्केन है, होमोलॉगस एल्केन। अब यहां से आप बिल्कुल सिंपल याद रखिए, तो भी आपको याद करने की जरूरत है नहीं। Boiling point is directly proportional to the molecular weight for homologous alkane, ठीक है। Boiling point is inversely proportional to the molecular weight for isomeric alkane, isomeric alkane। यानी अगर आपका आइसोमेरिक एल्केन है तो उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी वान डेर वाल्स फोर्स जैसे जैसे बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट वैसे वैसे बढ़ेगा। वान डेर वाल्स फोर्स अगर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, कम होगा, ठीक है। तो ये तीन मेन पॉइंट है। होमोलॉगस एल्केन के लिए बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर वेट के। आइसोमेरिक एल्केन के लिए बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर वेट के, ठीक है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका किसके, लेटरल चेन के। एक तरह से आप इसको और लिख सकते हो कि जो हमारी लेटरल चेन है, यानी लेटरल चेन, उसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो ये तीन मेन पॉइंट है, इसके पहले मैंने आपको थ्योरी बताई थी। तो इस तरह से सेकंड आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टी था बॉइलिंग पॉइंट, तो इस तरह से एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अबाउट ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट कैसे वेरी करेगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है आपकी मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में भी आपने देखा मेल्टिंग पॉइंट
जो अनब्रांच्ड एल्केन होंगे जिनमें आपके कार्बन कितने हो 2 4 6 है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा ज्यादा होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो कि अनब्रांच्ड एल्केन having 2, 4, 6, 8 alkane at carbon atom have highest melting point, have higher melting point। यानी जो अनब्रांच्ड एल्केन होंगी जिनमें आपके कार्बन एटम कितने हो 2 4 6 8 इतने अगर कार्बन एटम है तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन जो अनब्रांच्ड एल्केन है ठीक है इनकी अपेक्षा जिनमें 3 5 7 9 यानी यहाँ पे लिख सकते हैं देन 3, 5, 7, 9 कार्बन एटम्स अनब्रांच्ड चेन तो मेल्टिंग पॉइंट आपका किनका ज्यादा होगा जिसमें 2 4 6 8 कार्बन एटम होंगे देन 3 5 7 9 कार्बन एटम की अपेक्षा। तो इस तरह से आपका क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा वेरी करेगा। यानी मेल्टिंग पॉइंट भी आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर वेट के। यहां से याद रखिए मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, यानी मेल्टिंग पॉइंट आपका मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है थर्ड पॉइंट है आपका थर्ड जो प्रॉपर्टी है फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो आपकी है सॉल्युबिलिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मेनली जो आपके एल्केन होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी एल्केन्स क्या होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। क्यों रीजन क्या है क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका नेचर कैसा होता है पोलर नेचर होता है, जबकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि एल्केन का नेचर कैसा होता है नॉन पोलर। कैसा नेचर होता है नॉन पोलर। क्यों नॉन पोलर क्यों होता है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये दोनों क्या होते हैं बहुत पास होते हैं। तो इसी वजह से एल्केन क्या है वाटर में इनसॉल्युबल है बिकॉज यहाँ पर रीजन लिख लो बिकॉज एल्केन्स आर नॉन पोलर। एल्केन क्या है नॉन पोलर। ठीक है तो इसी वजह से एल्केन्स क्या होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है आज समझ में। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी वो है फ्यूल कैपेसिटी यानी ईंधन बनाने की क्षमता। लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी फ्यूल कैपेसिटी। फ्यूल कैपेसिटी जो आपकी मोर ब्रांच चेन है वो इस तरह से वेरी करेगी। सबसे पहले आपकी मोर ब्रांच चेन। ठीक है ये मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूं। मोर ब्रांच चेन के बाद में फिर आपकी लेस ब्रांच चेन, लेस ब्रांच चेन बीसी का मतलब है यहाँ पे ब्रांच चेन। नेक्स्ट है आपकी अनब्रांच
branched and sorry unbranched and lower chain, फिर आपकी नेक्स्ट है आपकी या अनब्रांच्ड एंड लोअर चेन, या यूं कह लीजिए अनब्रांच्ड एंड लोअर मॉलिक्यूलर वेट चेन, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, यहां पे लिख लेना ब्रैकेट में, लिख दे रहा हूं लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने देखो ऐसे लगा दिया है, गलत कर दिया, इसको यहाँ पे ऐसे ही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट, ये आपका क्या है, डिक्रीजिंग आर्डर, कैसा आर्डर है, डिक्रीजिंग आर्डर, डिक्रीजिंग आर्डर। तो फ्यूल कैपेसिटी इस तरह से आपकी डिक्रीज होगी, यानी सबसे ज्यादा मोर ब्रांच चेन की, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, फिर सबसे कम किसकी होगी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम ज्यादा होगा, उसकी फ्यूल कैपेसिटी सबसे कम होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी फ्यूल कैपेसिटी डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहां से आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। थैंक यू।